एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में लिखो कैपिटल एडजस्टमेंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेक्निकल है। कैपिटल एडजस्टमेंट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसमें केस नंबर 1 लिखो। अगर हमें दे दे ओल्ड पार्टनर कैपिटल्स आर टू बी एडजस्टेड, ओल्ड पार्टनर कैपिटल आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1, जिसमें अगर हमें दे दे कि जो ओल्ड पार्टनर्स है ना, मतलब एडमिशन से पहले, उनकी कैपिटल एडजस्ट होगी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। किसके बेसिस पे? न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे। और कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे उसके लिए? करंट अकाउंट ओपन करेंगे। अब देखो, नॉर्मली तो हम जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो जिस साइड वैल्यू कम आती है उसको बैलेंस सीडी लिखते हैं। ऐसे केसेस में हम बैलेंस सीडी को ना कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं बैलेंसिंग फिगर। बैलेंस सीडी नहीं आती है। ऐसे केसेस में जब कैपिटल एडजस्टमेंट आ रही है वाली, तो बैलेंस सीडी को हम कैलकुलेट करेंगे, वो बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी। अभी बताता हूँ वो कैसे करेंगे। बैलेंसिंग फिगर आएगी हमारी, क्योंकि दे रखा है बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, तो बैलेंसिंग फिगर हमारी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगी करंट अकाउंट। क्या आएगी? करंट अकाउंट। जैसे कि इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले लिखो, इसमें हम क्या करेंगे? देखो, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालेंगे। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। इसमें क्या करेंगे? न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफिस शेयर, इनटू रेसिप्रोकल ऑफिस शेयर। जैसे हम कैश टू बी बॉट इन या पेड ऑफ में करते थे ना, इसमें वैसे ही करेंगे। जितना न्यू पार्टनर कैपिटल आ रहा है ना, सपोज करो 1 लाख रुपए कैपिटल आ रहा है और 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो 1 लाख इंटू रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/4 का 4/4। तो सबसे पहले निकालेंगे कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। जब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा हो? ओल्ड पार्टनर कैपिटल आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2। अब इसमें हम क्या करेंगे? ये जो स्टेप नंबर 1 में आया, इसको स्टेप नंबर 1 कर दो। ये स्टेप नंबर 1 थी। ये जो स्टेप नंबर 1 में आया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू पीएसआर में। कौन सी पीएसआर में मल्टीप्लाई कर देंगे? न्यू पीएसआर में। जो स्टेप नंबर 1 में आएगी ना, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, उसको कौन सी पीएसआर में ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यू पीएसआर। ये हमारा आ जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू बैलेंस सीडी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा जितने भी पार्टनर है, जैसे ए भी है और सी नया पार्टनर है, तो ये आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। समझ आया? सबसे पहले कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। फिर स्टेप नंबर 2 जो आएगी, उसमें स्टेप नंबर 1 इनटू न्यू पीएसआर। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा पार्टनर कैपिटल का टू बैलेंस सीडी डेबिट साइड। जो नॉर्मली बैलेंसिंग फिगर होता था, इस बार क्या कर दिया? वो कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। दिव्या एंड एकता दो पार्टनर्स है। ओल्ड पीएसआर है 3:1। 31 मार्च को सोना को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। बैलेंस शीट दे रखी है। पहली बात तो, जब सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो दे रखी होती है और न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, सिर्फ ये दे रखा होता है, तो ओल्ड रेशियो किसके बराबर होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बैलेंस शीट ओल्ड पार्टनर्स की दे रखी है। कैपिटल है दिव्या की, एकता की 10 लाख 7 लाख। जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर है। असेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर। यहाँ पर हमें इसके बाद दे रखा है डेटर और माइनस करके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फिर इन्वेस्टमेंट और कैश। सोना ब्रिंग 4 लाख एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश।
जो नए पार्टनर है ना वो क्या कर रही है, 4 लाख रुपए कैपिटल ला रही है और अपना प्रीमियम शेयर भी ला रही है कैश में। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा है 2,40,000। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, 2,40,000। अब हमें ये तो नहीं दे रखा कि उसका कितना प्रीमियम फॉर गुडविल है, बल्कि फर्म की गुडविल दे रखी है। तो क्या उसका शेयर निकाल सकते हैं? बिल्कुल। 2,40,000 है फर्म की गुडविल, 2,40,000 है फर्म की गुडविल, मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर कितना है, 1/4। करो जरा ये, कितना आ रहा है, 60,000। समझ आया? जब दे रखा होता है न्यू पार्टनर प्रीमियम ऑफ गुडविल प्रीमियम शेयर, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल दे रखा होता है, तब तो मल्टीप्लाई नहीं करते। इस बार गुडविल किसकी दे रखी है, फर्म की। किसकी दे रखी है, फर्म की। तो मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर करके 60,000 है। गुडविल की एंट्री क्या होती है, कुछ नहीं दे रखा होता तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो इसके लिए क्या निकालनी पड़ेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखी है, ओल्ड रेशियो के बराबर हो जाएगी 3:1। तो 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1। समझ आया? गेनिंग कौन कौन होंगे, दिव्या और एकता, या सेक्रीफाइसिंग होंगे वो? ध्यान रखना, जब नया पार्टनर आ रहा है तो उसकी वजह से पुराने पार्टनर को ज्यादा शेयर मिलेगा या कम, कम मिलेगा। तो ये क्या होंगे, दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कौन से होंगे? और गेन कौन कर रहा है, सोना। भाई नया पार्टनर आ रहा है तो वो भी फर्म में प्रॉफिट लेगा ना, तो पुराने वालों को प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो वो क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग। और नया पार्टनर क्या हो गया, सोना गेन कर रही है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 7,12,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी, 5 लाख, बढ़ के 7,12,000 हो रही है। तो 2,12,000 से बढ़ रही है। असेट बढ़ता है तो क्रेडिट साइड जाता है रिवैल्यूएशन में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी फाउंड इन एक्सेस बाय 8,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कह रहे हैं 8,000 से ज्यादा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने से ज्यादा है, 8,000 से ज्यादा है। इसका बताओ क्या करेंगे, प्रोविजन बढ़ रहे, फाउंड टू बी एक्सेस बाय 8,000। प्रोविजन हमारा क्या हो रहा है, 8,000 से ज्यादा है। तो इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड ले देंगे, क्रेडिट साइड ले देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, क्योंकि देखो 30,000 है, 8,000 से ज्यादा है, मतलब 22 होना चाहिए था, तभी तो 8,000 से ज्यादा है। ठीक है ना? तो अगर बढ़ाना होता है प्रोविजन तो डेबिट साइड ले जाते हैं। इस बार एक्सेस दे रखा है 8,000, तो क्या करेंगे, घटाना है। घटाने के लिए प्रोविजन को क्या करेंगे, क्रेडिट साइड। ये समझ आया? प्रोविजन जो है गलती से 8,000 रुपये से ज्यादा है, मतलब 22,000 होना चाहिए था, जबकि है कितना, 30,000। तो प्रोविजन बढ़ाना होता है तो डेबिट साइड लेके जाते हैं, प्रोविजन घटाना है तो किस साइड लेके जाओगे, रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी 20,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर वाज नॉट लाइकली टू अराइज। लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कह रहे हैं कि हम 20,000 रुपये अपने छोड़ दें, 20,000 रुपये अपने छोड़ दें, तो क्रेडिटर कम होंगे। लाइबिलिटी कम होती है तो किस साइड जाती है, रिवैल्यूएशन में। लाइबिलिटी कम होती है तो किस साइड, क्रेडिट साइड जाती है। ये भी किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। अब आ जाओ, द कैपिटल ऑफ दिव्या एंड एकता विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सोना कैपिटल बाय ओपनिंग। क्या दे रखा है, इसका मतलब क्या दे रखा है, कैपिटल एडजस्टमेंट। रीवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले बनाओ रीवैल्यूएशन अकाउंट, लिखो रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहीं से डेबिट साइड लिखो पर्टिकुलर्स, फिर रुपीज। क्रेडिट साइड लिखो पर्टिकुलर्स, रुपीज। अब देखो, सबसे पहले हमारे लैंड एंड बिल्डिंग 7,12,000 हो रही है 5 लाख से। तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है 2,12,000 से। असेट बढ़ता है तो क्रेडिट साइड जाता है रिवैल्यूएशन में। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 2,12,000। समझ आया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फाउंड टू बी इन एक्सेस ऑफ 8,000। प्रोविजन गलती से 8,000 ज्यादा है, तो प्रोविजन घटाना है। अच्छा याद, अगर नहीं याद रहे तो कैसे, प्रोविजन घटाना है क्योंकि गलती से 8,000 ज्यादा है, सही करने के लिए घटाएंगे।
प्रोविजन घटेगा तो डेटर बढ़ेगा, है ना। डेटर असेट होता है, असेट बढ़ती है किस साइड जाती है, क्रेडिट साइड। चाहे तो ऐसे याद रख लेना। तो बाय प्रोविजन रिवर्स्ड, प्रोविजन रिवर्स कितना होगा, 8,000। क्रेडिटर जो लाइबिलिटी है, नॉट लाइकली टू अराइज, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो बाय क्रेडिटर्स, कितने क्रेडिटर कम हो रहे हैं, 20,000। गुडविल जाएगा क्या रिवैल्यूएशन में, गुडविल थोड़ी जाता है, गुडविल तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगा ना। बस बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर को जाता है या न्यू को भी जाता है, ओल्ड को जाता है, ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर दिव्या एक था और 3:1 थी। टू दिव्या, टू एक था, 3:1। कितना आ रहा है ये, 2,40,000 है। तो ये हो जाएगा 1,80,000 और 60,000। ठीक है। बनाओ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल में तो नया पार्टनर का भी बनेगा ना। तो दिव्या, एकता और सोना। पर्टिकुलर दिव्या एकता सोना, पर्टिकुलर दिव्या एकता सोना। तो यहाँ पे लिखो डेबिट साइड पर्टिकुलर्स दिव्या एकता सोना, पर्टिकुलर्स दिव्या एकता सोना क्रेडिट साइड। सबसे पहले क्या जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, टू नहीं जाता, लाइबिलिटी साइड दे रखा है ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जाता है। तो सबसे पहले क्या जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और नया पार्टनर जो कैपिटल आता है वो बाय कैश या बैंक जाता है, ये होता है ना। ओल्ड पार्टनर्स का कितना है, 10 लाख और 7 लाख। और नया पार्टनर कितना ला रहा है कैपिटल, 4 लाख। तो ओल्ड पार्टनर का जाएगा बाय बैलेंस बीडी 10 लाख और 7 लाख। और न्यू पार्टनर का जाएगा बाय बैंक कितना, 4 लाख। ठीक है। अब इसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है, क्या वो जाता है, बिल्कुल जाता है। किस साइड जाएगा जनरल रिजर्व, क्रेडिट साइड। ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा या न्यू पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर को। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। बाय जनरल रिजर्व क्या रेशियो थी, 3:1। और जनरल रिजर्व है कितना, 3,20,000। 3,20,000 को करो 3:1 में, 3/4, 1/4, 2,40,000 और 80,000, ये जाएगा। न्यू पार्टनर को थोड़ी मिलेगा जनरल रिजर्व का। उसके बाद बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना कितना आया था दोनों पार्टनर्स का, 1,80 और 60,000। 1,80,000 और 60,000। और कुछ बचा है, बिल्कुल बचा है। पहला तो गुडविल का बचा है 2,40,000। ठीक है। गुडविल के लिए वर्किंग नोट बना लो, नीचे बना लो वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल शेयर। सबसे पहले किसका निकालेंगे, दिव्या का। सबसे पहले तो गुडविल शेयर निकालो जो पार्टनर आ रहा है, गुडविल शेयर ऑफ सोना, जिसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी थी, 240। और सोना का शेयर कितना था, 1/4। 2,40,000 इंटू 1/4, 60,000। अब गुडविल की एंट्री बताएगा कोई क्या होती थी एडमिशन के केस में, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग पार्टनर होगा सोना। एक सेकेंड, ये एडमिशन का केस है। किसका केस है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर चेंज इन पीएसआर का केस होता है,
तो हमारी एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कौन से केस में बनती है, जब कौन सा चैप्टर पढ़ रहे होते हैं? चेंज इन पीएसआर। इस बार कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? एडमिशन। एडमिशन में एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग नहीं होती। एडमिशन में एंट्री पहली क्या होती है? कैश या बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 60,000 ला रहा है अपना। फिर दूसरी एंट्री क्या होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, मतलब दिव्या और एकता। क्या रेशियो थी? ओल्ड रेशियो 3:1। ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस हो जाएगी, कुछ नहीं दे रखा है। तो 60,000 को 3:1 में करो। 45,000 और 15,000। यहाँ पे ना बहुत बच्चे गलती करते हैं, यहाँ गलती मत कर देना। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग गुडविल की कौन से केस में होती है? चेंज इन पीएसआर के चैप्टर में। पीएसआर तो चेंज हो रहा है इस क्वेश्चन में, लेकिन नया पार्टनर एडमिट भी तो हो रहा है। तो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग मत करिए ना। उसमें गुडविल नहीं ला रहा होगा ना वो। अब ये पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हो रहे हैं। क्रेडिट हो रहे हैं ना। तो किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 45,000। और यहाँ पे कितना? 15,000। समझ आया? यहाँ पे गलती मत कर देना। ठीक है। अब मैंने बताया था जब कैपिटल एडजस्टमेंट होता है तो टू बैलेंस सीडी हम निकाल लेते हैं। लिखो टू बैलेंस सीडी, वर्किंग नोट नंबर 2। ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 1 और वर्किंग नोट नंबर 2। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दिव्या और एकता की कैपिटल एडजस्ट होगी सोना के कैपिटल के बेसिस पे बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट। इसके लिए क्या कंसेप्ट बताया था मैंने? सबसे पहले क्या करेंगे? कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। तो न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। न्यू पार्टनर की कितनी कैपिटल है? कितनी ला रहा है न्यू पार्टनर? 4 लाख। ठीक है। और कितने शेयर के लिए ला रहा है? 1/4। तो क्या करेंगे? 4 लाख इंटू रेसिप्रोकल कितना होगा? तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी हो गई? 16 लाख हो गई। समझ आया? अब क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 में 16 लाख आ गया। इसको न्यू पीएसआर में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट। न्यू पीएसआर निकाली थी हमने? नहीं निकाली? तो पहले न्यू पीएसआर भी निकालनी पड़ेगी। न्यू पीएसआर कैसे निकालेंगे? लेट करेंगे टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। सोना जो नया पार्टनर है उसके शेयर कितना है? 1/4। तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा? 1 - 1/4 मतलब 3/4। ये होगा ना भाई? जब ओल्ड पार्टनर का शेयर दे रखा होता है और न्यू पार्टनर कितने के लिए आ रहा है बस ये दे रखा होता है, तो लेट टोटल शेयर 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, तो रिमेनिंग शेयर। इसमें दिव्या का शेयर कितना होएगा ये बताओ? बताओ दिव्या का शेयर कितना होगा? 3/4 रिमेनिंग है। इंटू क्या करेंगे? 3/4 इंटू ओल्ड रेशियो क्या थी? 3:1। मतलब 3/4 इंटू 3/4 नहीं होगा? तो 9/16। एकता का शेयर बताओ? रिमेनिंग शेयर 3/4 इंटू ओल्ड शेयर क्या है? 1/4, तो 1/16। और सोना का 3/16। और सोना का शेयर 1/4, डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो 4/4 मतलब 4/16। तो न्यू पीएसआर कितनी हुई? दिव्या इज टू एकता इज टू सोना 9:3:4। 9:3:4। ये समझ आया? आना चाहिए न्यू रेशियो निकालना। अब इसको कर दो इंटू 9/3:4, 16। ये हो जाएगा दिव्या का, एकता और सोना। एकता का कैसे होगा? 16 लाख इंटू 9:3:4 था ना, तो 3/16। और सोना का हो जाएगा 16 लाख इंटू 4/16। निकालो कितना कितना आ रहा है? 9 लाख, 3 लाख, 4 लाख। यही आ रहा है।
9 लाख, 3 लाख, 4 लाख आया बैलेंस सीडी, क्या है? बैलेंस सीडी कैपिटल एडजस्टमेंट है ना। तो वर्किंग नोट 2 से 9 लाख, 3 लाख, 4 लाख। ठीक है। अब बैलेंसिंग फिगर किस नाम से जाएगी? क्वेश्चन में क्या था? बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो किस नाम से जाएगी? करंट अकाउंट। देखो किस साइड आ रही है बैलेंसिंग फिगर। दिव्या के में जाएगी टू दिव्या करंट अकाउंट। टू दिव्या करंट अकाउंट 5,65,000। एकता के में जाएगी टू एकता करंट अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर 5,55,000। और उसके में बैलेंसिंग फिगर आएगी नहीं। और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। टोटल कर देना, टोटल मैच कर जाएगा।